इसके बाद स्टेप 1 में लिखें सॉफ्टवेयर लॉगिन। इसके बाद आप लिखिएगा सप्लायर। जी दूसरा स्टेप है जी सप्लायर। जी जी दूसरा स्टेप है सप्लायर। जी सप्लायर। इसके बाद आप लिखिएगा ब्रांड। ब्रांड। उसके बाद आप लिखिएगा कैटेगरी। कैटेगरी। इसके बाद लिखिएगा सेल्समैन। सेल्समैन। इसके बाद लिखिएगा कलर। कलर। इसके बाद आप लिखिएगा आइटम फाइल। आइटम फाइल। फिर इसके बाद लिखिएगा परचेज। परचेज। फिर इसके बाद लिखिएगा आप सेल। सेल। इसके बाद लिखिएगा आप रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। इसके बाद आखिर पे लिखिएगा आप क्लोजिंग। क्लोजिंग। इसके अंदर से मैंने आपका बार कोड का सेटअप छोड़ दिया है कि बार कोड आपने कैसे निकालने हैं, क्योंकि आपके पास अभी बार कोड का प्रिंटर नहीं है। जब होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा कि बार कोड आपने कैसे निकालने हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम आ जाते हैं विंडो लॉगिन की तरफ। तो आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप के ऊपर ना दो अकाउंट बन गए हैं। एक आपका जो पहले अकाउंट चल रहा था वो, और एक दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का। जी, हमारा हमारा सॉफ्टवेयर है वो एडमिनिस्ट्रेटर से ही चलेगा, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो है ए पासवर्ड है। सिंपल ए आपने लिखना है स्मॉल में, तो आप यहाँ पे लॉगिन होके आ जाएंगे। दूसरे वाले अकाउंट में हमारा सॉफ्टवेयर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये रिटेल के नाम से सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। इसमें जब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो इसमें मल्टीपल यूजर्स आपको नजर आएंगे। एडमिन पोस्ट दो अभी डिफॉल्ट में बने होते हैं। एडमिन होता है जिसमें पूरे का पूरा कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर का, और पोज होता है जिसके अंदर सिर्फ बिलिंग के राइट्स होते हैं। यानी कि अगर आप शॉप पर नहीं है और कोई कैशियर है पीछे जो, उसको आप कहते हैं यार आपने बिल बनाने हैं, तो आपने उसको पोज से ओपन करके देना होता है। आपने बाई डिफॉल्ट एडमिन से आना है, इसके अंदर हर चीज़ आपको मिलेगी। एडमिन पे आपने क्लिक करना है और पासवर्ड देना है इसका ADMIN ये आपने लिखना है पेज के ऊपर साथ साथ। अच्छा ठीक है जी, ADMIN, और उसके बाद आपने यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना जी, है। लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये मैं अभी बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, मैं एक मरतबा बैकअप ले लूँ फिर बाकी स्टेप वाइज हम चलते हैं। ये बैकअप वाला भी ऑप्शन आएगा क्लोजिंग के अंदर, वहाँ पे आपको दोबारा बताऊंगा। इसके अंदर आप देखिएगा जो पूरा आपका सॉफ्टवेयर है, ये इसके 5 से 6 मेन्यू है, जिसके अंदर इनिशियल सिस्टम है, दूसरा ट्रांजैक्शन लेवल है, तीसरा बारकोड लेवल है, फिर इसका यूटिलिटीज है, अकाउंट्स है और रिपोर्ट्स है। ठीक है जी। इसमें से हमने जो बेसिक स्टेप्स हैं वो भी इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करने हैं। बाकी इसके अंदर सारा कुछ मौजूद है, जो आप अभी यूज करें 6 महीने बाद यूज करें, चीजें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, वो चीजें कम नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन वो बेसिक की बात ये है कि जो अभी आपको चाहिए वो हमने अभी डिस्कस कर लेना है, बाकी बाद में आपने खुद इसको भी कर लेना है और हमसे भी इसको फीडबैक ले लेना है। आपने पेज के ऊपर देखना है और मुझे ये बताना है कि आपने सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई है। सॉफ्टवेयर लॉगिन के बाद आपने सबसे पहले क्या चीज लिखी है? स्टेप 1 में यही है सॉफ्टवेयर लॉगिन। जी, 2 में है सप्लायर है। सप्लायर्स आ गया। देखिए हम सॉफ्टवेयर लॉगिन के ऊपर तो आ गए हैं, सॉफ्टवेयर हमने लॉगिन कर लिया, हमारे सामने आ गया। ये इनिशियल सिस्टम सेटअप के ऊपर ये है आपका सप्लायर। ठीक हो गया जी। यहाँ से आपने ऐड का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपने किसी भी अपने सप्लायर का आपने खुद नाम लिखें, अपने कीबोर्ड अपने कंट्रोल में कर लें और नाम लिखें किसी भी जो शूज आपको सप्लाई कर रहा है, किसी भी वेंडर का अपना नाम लिखें आप। ठीक है जी। आगे इसके सिटी का नाम लिख लें, एबटाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची है। ये सप्लायर के साथ से हाँ इसके आगे लिखना ज़रा मुनासिब होता है, ताकि अगर एक ही नाम से दो हो तो आपको कोई मसला ना हो। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसकी पूरी प्रोफाइल है, नीचे कॉन्टैक्ट पर्सन, टर्म कंडीशन, ये सारा कुछ अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते, सॉफ्टवेयर के लिए दो चीज़ें देने के बाद आपने अपडेट कर देना है। इसी तरह दोबारा मैं ऐड का बटन दबा रहा हूँ। यहाँ पे जो मौलाना तारक जमील साहब का है उसके सप्लायर का नाम लिखिएगा, ताकि वो भी आइटम आपको फीड करके मैं बता दूँ। उनका जो नाम मुझे नहीं आता, बाद में चेंज कर सकते हो? जी वो चेंज कर सकते हैं, जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप अभी फिलहाल जो भी उसको रखते हैं अपने रिमाइंडर के लिए आप लिख लें। MTJ में लिख देता हूँ। जी ठीक है, MTJ लिख लें। ठीक हो गया जी। और यहाँ से आपने इसको अपडेट कर दिया। अब एक आपका शूज का सप्लायर हो गया और एक आपका MTJ यानी कि गारमेंट्स का हो गया या क्लॉथिंग का हो गया। ठीक हो गया जी, दो डिफरेंट हो गया आपके। इसके बाद जो सप्लायर के बाद आपका पेज के ऊपर क्या चीज लिखी हुई है आपने? मेरा एक और भी है, वो जो लेदर की प्रोडक्ट्स मुझे देते हैं। इस तरह तो आपके बेशुमार होंगे ना जी, आपके पास एक्सेसरीज के भी होंगे। मैं तो अभी ट्रेनिंग में सिर्फ आपको दो बता रहा हूँ ना,
बाकी तो आप मतलब आप वो कर ठीक हो जी गया, जी, बाद बाकी में तो वो आपने जितने जितने भी होंगे आपने यहाँ से ऐड करना है, उनका नाम लिखना है और यहाँ से अपडेट कर देना है। वो तो इसी ठीक तरह हो आपने करते रहना है, ठीक है ना। ठीक हो गया। इसके बाद अगले पेज के ऊपर आपने क्या चीज लिखी है जी, पेज में मैंने लिखा है ब्रांड। ब्रांड्स। अब ब्रांड्स के अंदर आपने आना है यहाँ पे इसी तरह, ये ब्रांड्स में आ गए। अब आपके पास जो शूज हैं वो किस किस ब्रांड के हैं, ये नेदरलैंड के नाम से है। लेदर लैंड लिखें, आप अपडेट कर दें। इसी तरह आपने दूसरा MTJ लिख दें आप, वो भी आपका ब्रांड भी है और सप्लायर भी है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ से अपडेट कर दिया। और कोई है आपके पास ब्रांड शूज में, नहीं बस वो लोग शावर से ही तब्दीली करती है बस वो। ठीक हो गया। इसके बाद जो लोकल है चलो उसको तो हम नहीं करते। अगला जो आपने स्टेप लिखा हुआ है कैटेगरीज लिखी हुई है, ऐसा ही है। जी फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी, हमने इनिशियल सिस्टम सेटअप पे आना है और यहाँ पे हमने कैटेगरीज पे आ जाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लिक होगा, सप्लायर ब्रांड वहां पे तो आपको इशू नहीं है। कैटेगरीज के अंदर बेसिकली आपके पास दो तरह की कैटेगरीज होंगी। एक वो कैटेगरीज होगी जिसके साइज हैं, यानी कि आर्टिकल एक ही होगा और उसके अंदर डिफरेंट साइजेस होंगे, जिस तरह शूज के अंदर आता है। और दूसरी कैटेगरीज वो होंगी जो साइज के बगैर होती है, एक्सेसरीज हो गया या MTJ हो गया। ये वो चीजें हैं जो आर्टिकल के ऊपर होती हैं, एक आर्टिकल आएगा उसका अलग कोड होगा, दूसरे का अलग होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है जेंट शूज। आपके पास जेंट शूज हैं, जी जेंट्स शूज है। ये साइज इसके नॉर्मली होते हैं 39 से लेके 46 तक, जी जी ऐसा ही है। अब देखें ये है शूज की है, हमने इसका नाम लिखा और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दी, कैटेगरी का साइज लिख दिया और यहाँ पे नीचे हमने बताया कि ये एक कैटेगरी जो है इसके अंदर ये वाले साइज हो सकते हैं, ठीक है जी। ये 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 लाजमी हमने लिखना है, ठीक हो गया जी। और यहाँ से अपडेट कर दिया। दूसरा आपके पास कौन सी कैटेगरी है जी, शावरी चप्पल। ये आ गया जी। अच्छा चलें आप नाम लिखें, आप उनका आप खुद लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ, ठीक है। इसके साइज क्या होते हैं, इनके साइज 6 से 13 होते हैं। 8 से 8 9 10 11 12 6 से 13 नहीं होते, 6 से 13। 6 वो छोटा हो जाता है ना, इधर लेफ्ट बार में वो चलता नहीं है इतना। चले या ना चले, लेकिन अगर आप ले आएंगे फिर क्या करेंगे, 6 से 13 कर दें इसको, या आप कहते हैं कि हमने लाना ही नहीं है 6 वाला साइज, नहीं ठीक है कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिखें आप कैप्शन 1 में 6 लिखें, 7 लिखें और 13 तक लिखते जाएं। जरा है लिखने के बाद एंटर की प्रेस करते जाएं, अपडेट कर दें 13 आप। के लिए जी बस अपडेट कर दें, जी क्लिक कीजिए। ठीक हो गया जी। ये दो कैटेगरीज हो गई हैं। आप इसी तरह ऐड का बटन दबाएं और क्लॉथिंग कर दें या गारमेंट्स कर दें, क्या करेंगे उसको, या लेदर प्रोडक्ट। ऐड कहाँ, ठीक है लेदर प्रोडक्ट करें आप, ठीक है जी। CP1 के अंदर आप इसको 0 कर दें। ये साइज वाइज मेंटेन नहीं होता, ये आपका समझ लें आर्टिकल वाइज मेंटेन हो रहा होता है। में इसको 0 कर 0 कर दें कि हमने इसके साइज मेंटेन नहीं करने, ये ओपन कैटेगरी है, 0 कर। और अब 0 करना है, एक में काम ना ना बस एक में, पहले वाले में कर दिया तो बस बात खत्म होगी, और अपडेट कर दीजिएगा, ठीक हो गया जी। अब आपके पास दो तरह की कैटेगरीज मैनेज हो गई हैं, एक वो जो आप साइज है और एक वो है जो विदाउट साइज है, ठीक हो गया। अब आप इसको एग्जिट कर दीजिएगा। आगे पेज के ऊपर देखिएगा आपने क्या लिखा हुआ है, सेल्समैन। इनिशियल सिस्टम सेटअप पे आप क्लिक करें, सेकंड लास्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाए सेल्समैन, ऐड का बटन दबाएं, 001 कोड में आ जाएगा, कोड में लिखिएगा, ऐड करें 001, नेम लिखिएगा, कैप्स में कर दीजिएगा या एस को बड़ा कर दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा इनको कोई आपने कोई कमीशन वगैरह भी देना है या कमीशन नहीं देना सेल के ऊपर। कमीशन इस तरह होता है ना कि आप कहते हैं कि जितना भी ये सेल करें हम इनको पर सेल के ऊपर या टोटल सेल के ऊपर 1%, 0.5% कुछ कमीशन देंगे। वो सिस्टम आपको रात को बता देगा कि सेलमैन इतनी सेल की है उसका ये कमीशन बना। ऐसा कोई सीन है आपका? नहीं बस वो अब मंथ वाला। जी ठीक हो गया, अपडेट कर दें आप, ऐड करें दोबारा और एक और सेलमैन डालें आप, ओके करें, नहीं माउस चलेगा सर, ऐड का बटन दबाएं, 002, दूसरे किसी सेलमैन का नाम डालिएगा, एम इसका भी बड़ा कीजिएगा, ठीक हो गया जी। और यहाँ से इसको अपडेट कर दीजिएगा। अगला स्टेप आप देखिएगा पेज के ऊपर, कलर है जी कलर है, तो आपने इसके बाद आ जाना है कलर के ऊपर आ जाना है, यहाँ से एग्जिट कर लूं। हाँ जी इसको एग्जिट कर दें, ऐड का बटन दबाएं, 01 करें और नीचे कलर नेम के अंदर मिक्स कर दें आप, क्योंकि हमने जिसका भी कलर मेंटेन नहीं करना होगा हम उसको मिक्स कर देंगे। वैसे मैक्सिमम मिक्स ही होगा
क्योंकि आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो फिक्स कलर के साथ आती हो, अपडेट कर दीजिएगा। इसके बाद लेदर जैकेट्स हैं आपकी, वो भी कलर के हिसाब से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपने क्योंकि कस्टमर ने देख के पसंद करनी होती है, इसलिए कलर का कोई इसका ज़रूरी नहीं है। इसको एग्ज़िट कर दीजिएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आ गया है, वो है आपकी आइटम फाइल। ये सबसे ज़्यादा आपका टाइम लेगी। ये जितने स्टेप अभी आपने किए हैं ना, ये 10-15 मिनट या 20 मिनट की टोटल गेम होती है, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगना है, वो अभी जो आपने करना है, इनिशियल सिस्टम सेटअप पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आ जाएगा आइटम फाइल। इसमें एक तो इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा आपको डालनी पड़ती है और दूसरा ये होता है कि नंबर ऑफ आइटम जितने भी आपके पास हैं, उसकी क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, जो आर्टिकल्स हैं वो सारे वन बाय वन आपको डालने पड़ेंगे। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपको ये एडवांटेज है कि अगर एक आर्टिकल है, उसके अगर 10 साइज़ है ना, तो आपको सिर्फ़ एक मर्तबा उसका आइटम डालना पड़ेगा, बाकी 10 साइज़ सिस्टम खुद उसको कैटर कर लेगा। ठीक है जी? और क्लिक करें इसको, ठीक हो गया जी? अब आप देखें आइटम कोड है। आइटम कोड के ऊपर आपको 2 तरह के आइटम्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आप जब आप ऐड करेंगे, अब आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस आएँगे। एक ऑप्शन ये होगा कि आप इसको मैनुअल कोड दे रहे हैं या दूसरा ये है कि आपके पास अगर पहले से बारकोड है तो आप उसको स्कैन कर रहे हैं। आप फ़िलहाल इसको ऐड का बटन प्रेस करें। अब देखें जो भी आपके पास शूज़ है, उसके ऊपर कोई आर्टिकल नंबर लिखा हुआ है, किसी शूज़ को सामने रखें आप। 1 मिनट आप होल्ड करें, मैं आता जी। 2-4 जोड़े ले आइएगा। हूँ। हाँ, इस तरह किया है 652 इस तरह शुरू ठीक है, होते हैं ठीक हो 111 गया। आइटम कोड लिखें आप 652। ये लिखती है। ठीक हो गया जी। आप इसके बाद डैश, क्योंकि इसके आपने साइज़ मेंटेन करने हैं ना, जी, इसके बाद डैश लिखें। डैश जो है ना, कीबोर्ड के ऊपर आपने डैश, ये मिसाल के तौर पे ये वाला जो डैश है आपका, ठीक है? F2 की प्रेस करें अभी आप। वैसे तो आप जी F2, वैसे तो आपके पास एक ही कलर है, आपने डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। ये मैं प्रेस कर देता हूँ, आपका F2 फंक्शनल की से प्रेस होता है। डैश को मैंने ये मार दिया F2 F2 आपका जो है ना फंक्शनल की होती है, उसके साथ जब आप प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड से F2 प्रेस होगा। आपका F2 के ऊपर वो कलर सेट हुआ होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में। तो यहाँ से आपने F2 प्रेस किया तो यहाँ पे कलर की लिस्ट आ जाएगी। आपके पास एक ही कलर है, इसलिए यहाँ पे मिक्स आपने करना है। अदरवाइज़ आपको क्योंकि आपके ज़्यादा है नहीं, आपने यहाँ से डैश 01 और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा, ये लिख दें आगे इसके जेंट शूज़ लिख दें या लेदर शूज़ लिख दें, जो भी इस आर्टिकल का नाम है वो आप लिख दें जी डिस्क्रिप्शन में, ताकि कस्टमर को पता चले ना। ये तो आर्टिकल नंबर तो आपके लिए होता है, कस्टमर के लिए तो होता है कि आप उसके मुताबिक उसका नाम लिखें। ये जेंट शूज़ है, स्लीपर है, सैंडल है, क्या भला है ये? डिस्क्रिप्शन में मैंने जी, उसकी वो जी, डिटेल जी, लिखी उसका है। नाम लिखें आप। अच्छा, अब आपने जेंट शूज़ लिख दिया 652 जी, और मिक्स आगे इसका कलर आ गया। अब नीचे कैटेगरी पे क्लिक करें आप, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है राइट साइड पे छोटा-सा, ड्रॉप डाउन इस पे क्लिक जी, करें एरो पे। इसमें से अपनी जी, कैटेगरी सिलेक्ट करें कि ये जेंट शूज़ है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, शावरी चप्पल है, क्या चीज़ है। ये जेंट शूज है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे सप्लायर इसी तरह सिलेक्ट करें इसका कौन-सा सप्लायर है। ठीक है जी, इसके बाद नीचे इसका अगर ब्रांड सिलेक्ट करना है, ब्रांड सिलेक्ट कर लें ब्रांड नीचे। हाँ जी, ठीक हो गया जी। सिलेक्ट क्लिक कर दें इसको और इसके बाद इसकी कास्ट प्राइस दे दें, ये कितने का आपको आया है और सेल प्राइस दे दें इसको। ये आपने रफ प्राइस दीजिएगा, एक्चुअल प्राइस ना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? हमने ये तो मैं वैसे ही लिखा हाँ, 404 ठीक हो गया। और इसके बाद आप यहाँ से नीचे बटन बना हुआ है अपडेट का, अपडेट कर दीजिएगा। ये आपका एक आर्टिकल 39 से लेके 46 साइज़ तक के सारे साइज़ेज़ को कवर कर लेगा। ये 652.01 ठीक हो गया जी? अब आप ऐड का अच्छा, बटन दबाएँ। ये अब एक का हुआ सर। जी, एक का हुआ है, लेकिन उसके जो साइज़ थे ना 39 से लेके 46 तक इस पूरे आर्टिकल के ये कवर हो गए हैं, ठीक हो गया? अब आप ऐड का बटन प्रेस करें, अब आपके पास एमटीजे के हैं, ठीक है जी? जी, अब उनका जो कोड होगा आपके पास अभी स्टिकर नहीं पड़ा हुआ ना, लेकिन उनका इस तरह का कोड हो जाएगा, ठीक हो गया? यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका नाम लिखें, उबाया लिख दें या जो भी अब मुझे नहीं पता उनकी वैरायटी का, किसी एक वैरायटी का नाम लिख दें। परफ्यूम आ गया जी, ठीक है जी? परफ्यूम। हाँ, अब देखें हमने इसके बाद ना डैश लिखा है, ना इसका कलर दिया है क्योंकि हमने इसके साइज़ मेंटेन नहीं करने, ठीक हो गया? ना इसके साइज़ होते हैं। इसी तरह इसकी कैटेगरी, सप्लायर और ब्रांड दें ज़रा, तीनों चीज़ें दें और कास्ट और सेल दें और अपडेट कर दें। ये तो इसमें आ ही नहीं रहा इसको कैटेगरी। क्लिक करें, कैटेगरी के साथ आगे बटन बना हुआ है, 2 डॉट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया ना ड्रॉप डाउन पे, यहाँ इस पे क्लिक करें, ऐड का बटन दबाएँ। जी, यहाँ पे आप एक्सेसरीज़ वगैरह ये जो भी चीज़ है वो आप देना चाहते हैं दे दें। एमटीजे की।
MTJ कैटेगरी पूरी रखेंगे या उसकी प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी देंगे, या MTJ की पूरी? काफी सारी चीजें हैं ना, वैसे मसलन परफ्यूम है, आपको एक बंदा एक परफ्यूम ले तो मुझे उसका बिल बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो कैटेगरीज लिखेंगे आप, कैटेगरीज में परफ्यूम्स लिखेंगे, एक्सेसरीज लिखेंगे, या इसके MTJ लिखेंगे? कैटेगरी में जिस तरह हमने लेदर लिखा ना, शावरी चप्पल रखा, जेंट शूज रखा, इसका आपने क्या रखना है कैटेगरी? MTJ ही होगा ना, उसके आगे से आपको कोई और बंदा भी परफ्यूम देता है इनके अलावा? नहीं, इनके अलावा और कोई नहीं। चले ठीक है, MTJ कर दें फिर आप। लेकिन अगर आप ये देखना चाहेंगे कि MTJ के अंदर हमारे परफ्यूम की कितनी सेल हुई है और बैग की कितनी सेल हुई है, फिर अब वो आप कैसे देखेंगे? ये तो MTJ की पूरी सेल आपको दिखाता रहेगा। सप्लायर भी आपने MTJ किया हुआ है, ब्रांड भी MTJ किया हुआ है, और यहाँ पे आपने कैटेगरी में भी MTJ किया हुआ है, तो ये सारी आपको MTJ के अंदर ही दिखाएगा फिर। ठीक है, CP1 में 0 कर दें आप। किसमें 0 करूं? CP1 जो नीचे वाले खाने हैं ना, उनमें से पहले खाने के ऊपर आप 0 कर दें और अपडेट कर दें, एग्जिट कर दें। आप उसी तरह बाकी कैटेगरीज दें, सप्लायर और ब्रांड दे के, कास्ट प्राइस दे के, और अपडेट कर दें। अब अपडेट कर दें। अब आप देखें आपने क्या किया है, ऊपर आपने बगैर साइज का नंबर डाला है और नीचे कैटेगरी इसकी सिलेक्ट की है जेंट शूज। तो जब जेंट शूज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जेंट शूज है साइज वाइज, परफ्यूम साइज वाइज तो नहीं है ना, आपने इसकी कैटेगरी MTJ करेंगे जो बगैर साइज के है। ओके करें इसको, यहाँ पे क्लिक करें उसी तरह और MTJ कैटेगरी सिलेक्ट करें और यहाँ से अपडेट कर दें दोबारा। ठीक हो गया जी? अभी क्योंकि आपके पास है टाइम कम, सुबह आपने करनी है ओपनिंग इसकी, हम बाकी स्टेप्स के बजाय हम सेल पे आ जाते हैं। परचेज वाला स्टेप हम बाद में रख लेते हैं, जब आपके पास बारकोड का प्रिंटर वगैरह आ जाएगा और बाकी चीजें आ जाएंगी फिर रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर भी आपका काम चल सकता है। इसको करें आप एग्जिट। अब ये पहले वाला जो इनिशियल सिस्टम सेटअप का मेन्यू ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर। इसके ऊपर ट्रांजैक्शन के ऊपर आगे स्टॉक डेबिट नोट परचेज होती है, क्रेडिट नोट वापसी होती है, एडजस्टमेंट होती है जब आप कोई प्लस माइनस करते हैं। हम सीधा आ जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे, POS पे। इसकी जो यूजर आईडी है वो POS है और पासवर्ड भी इसका POS है, ये भी पेज पे लिख लीजिएगा आप। लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखें अगर तो आपका बारकोड का प्रिंटर होगा और आपके पास स्कैनर होगा तो आप चीज को करेंगे स्कैन, तो वो सेल हो जाएगी। अब आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आपने इसको सेल करना है बाय नेम। ठीक है, आपने इसको बटन प्रेस करना है कंट्रोल आई का। इसके अंदर आपके पास है 652, इसके साइज 39 से लेके 40 तक। आपने 652 क्लिक करके यहाँ से आपने क्रॉस किया तो ये 652 यहाँ पे आ गया। अब आपके पास जब स्टिकर होगा तो ये सारी चीजें उस पर लिखी होंगी, लेकिन स्टिकर नहीं है तो हमने मैनुअल इसका देना है 41 नंबर। सपोज करें कस्टमर आपसे लेता है 652-01-41, यानी कि 652 का मिक्स कलर और 41 साइज। एंटर की आपने प्रेस की, 452 रुपये आ गया। इसके बाद ये स्लैश का बटन दबाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे ये परफ्यूम को। ठीक हो गया जी, परफ्यूम करेंगे, इसमें कोई साइज वगैरह देने की जरूरत नहीं है। टोटल आपका बिल बन गया 3452 रुपये का। कस्टमर को आपने कहा जी 3452 हो गया, कस्टमर ने आपको दे दिए 3500 रुपये। आपने एंटर की प्रेस की, उसने कहा जी कि सेल्समैन ने डील किया, आपने कहा जी मुबशर ने डील किया। आपने फिर दोबारा सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये आपका एक बिल प्रिंट हो गया। अगर प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे इसने प्रिंट की कमांड ये सेंड कर दी। इसके बाद मैंने एंटर करना है तो जी खुद ही प्रिंट आ जी जाएगा। जी, खुद ही प्रिंट, ये देखें ना, खुद ही प्रिंट की कमांड चली गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको प्रिंट चेक किया हुआ है कि जो ही पेमेंट डलेगी यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया जी। अगर इसी तरह का बिल बना, परफ्यूम का बना या जिसका भी बना, और कस्टमर कहता है जी 3000 में से कोई डिस्काउंट करें, आप कहते हैं ओपनिंग के ऊपर हमने 10% ऑफ करना है, आपने यहाँ पे डिस्काउंट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10 जो भी है, और इसके बाद आपने 10 लिखने के बाद ये 2700 रुपये बन गया। कस्टमर ने आपको दे दिए 3000 रुपये, आपने 3000 लिखा और एंटर की प्रेस की। तो उसी तरह आपने पूछा सेल्समैन कौन सा है जी, आपने यहाँ से इसको किया सेल्समैन और इसके बाद आपने 300 रुपये उनको वापस दे दिए। ठीक हो गया जी।
और जो आपको पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आपके जहन में सवाल आता हो कि यार ये चीज होनी चाहिए। एक तो आपका बिल बनता है, दूसरा आपका डिस्काउंट होता है, तीसरा ये है कि कोई चीज बंदा लेता है और उसके बाद उसका प्रोग्राम चेंज हो जाए, कहता है अच्छा मैंने नहीं लेनी। ठीक है जी, ये दो चीजें हैं। ये एक ये था और एक आपका ये था। आपने कहा जी आपका 3452 रुपये बन गया। उसने कहा पैसा करें, ये जो परफ्यूम है वो निकाल दें, बाकी अभी शूज जूते दे दें, बाद में मैं परफ्यूम ले जाऊंगा। आपने यहाँ पे 5 पे क्लिक किया, वाइट ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। जो चीज निकालनी है पहले वाइट करेंगे, फिर उस चीज के ऊपर क्लिक करेंगे, वो 2 लाइनों में लिख देगा ऊपर और नीचे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका ये जेंट शूज रह गया। कस्टमर ने आपको दिए हैं 500 रुपये, आपने 500 लिखा, या जितने भी उसने आपको दिया, 1000 दिया तो 1000 लिख देंगे। मुबशर है, शेरियार है, जो भी है उसको आपने किया, और चेंज में 48 रुपए आपने उनको वापस कर देने। ये सारा दिन आप सेल करते रहेंगे, दूसरा तीसरा चौथा जो भी आइटम है। जब सेल कर लेंगे फिर आपने रात को ये देखना है कि आज आपने सेल की कितनी है। उसके लिए जो हमारा रिपोर्टिंग का सेक्शन था, रिपोर्ट्स में जाएंगे डेली में, और डेली से रिपोर्ट में। ठीक हो क्या जी? इसके अंदर डेली से रिपोर्ट का बटन दबाएंगे, तो यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका प्रिंटर है। ओके का बटन दबाएंगे, सिस्टम आपको बता देगा 8/1/2022 को कैश के ऊपर आपने ये इतनी सेल की थी, जिसमें से 300 रुपये आपने डिस्काउंट दिया, और अभी आपके पास 6604 रुपये होने चाहिए। 6000 में कौन कौन से आइटम सेल हुए हैं, तो फिर आपने आइटम वाइज पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो सिस्टम आपको बता देगा कि ये परफ्यूम इतना सेल हुआ और ये जेंट शूज इतना सेल हुआ, टोटल आपकी ये बन गई। जब आपने अपनी कैश पूरी कर ली, सारा कुछ मैच कर लिया, अब आप करते हैं सॉफ्टवेयर की क्लोजिंग। उसके लिए आप जाते हैं यूटिलिटीज के अंदर और एंड ऑफ डे के अंदर। एंड ऑफ डे करना लाजमी होता है, समझ लें ये ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप एंड ऑफ डे आज करके जाएंगे, कल जब आप आएंगे सिस्टम दोबारा बिल 0 से स्टार्ट करेगा, सेल मिक्स अप नहीं करेगा। ये स्टेशन नंबर सिलेक्ट हुआ होता है क्योंकि आपके पास एक ही सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए एक ही नंबर आ रहा होगा, और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, कोई 15 से 20 सेकंड। ये आज के दिन की क्लोजिंग करके आपको मैसेज दे देगा कि आज का दिन आपका क्लोज हो गया। ये मैसेज आ गया, एंड ऑफ डे कंप्लीट सक्सेसफुली का। और यहाँ साथ ही आपने बैकअप का बटन दबाना है, ये बैकअप, और ई के अंदर बैकअप के नाम से फोल्डर बना हुआ है, ये इन्वेंटरी का बैकअप आपका वहां पे बन गया। आपने पूछा था बैकअप कहाँ पे बनता है, तो मैंने आपको कहा था आपके लोकल सिस्टम पे बनता है। ये ई के अंदर ये बैकअप का फोल्डर है, और ये इसने डेट के हिसाब से फाइल बना दी है। अगर आप मजीद सेफ्टी चाहते हैं कि यार इसको हमने, आप इस फाइल को गूगल ड्राइव वगैरह पे भी रख सकते हैं, और एक यूएसबी लगा के वहां पे भी इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लैश आउट हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर उस हिसाब से दोबारा अगर आप डालेंगे जी जी, तो वहीं से स्टार्ट होगा। आपका जब भी सिस्टम खराब होता है तो वो सी ड्राइव जो विंडो वाली होती है वो फॉर्मेट होती है। सॉफ्टवेयर की 2 जगह पे कॉपी बन रही है, एक डी ड्राइव के अंदर बन रही है जो ये इंस्टॉलर का फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर, और दूसरी जो इसकी कॉपी बन रही है बाय डिफॉल्ट वो ई ड्राइव के अंदर बैकअप के अंदर बन रही है। इसलिए डी और ई के अंदर ऑटोमेटिकली 2 ड्राइव्स के अंदर बैकअप बन रहे हैं। सी अगर मैक्सिमम आपकी फॉर्मेट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। आप इसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वैसे पता होना चाहिए, जिसमें एक स्टॉक की पोजीशन है, आपको पता होगा आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। उसके लिए प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में जाएंगे और ये शो का बटन दबा लेंगे, इसमें से ओके करेंगे। सिस्टम आपको बता देगा कि ये जेंट शूज आपके पास माइनस में पड़ा हुआ है, ये परफ्यूम माइनस में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, लेकिन इसमें आपको साइज नहीं बता रहा है किस साइज के अंदर कितना माइनस में है। तो उसके लिए फिर आपने ये जो राइट साइड वाली है शूज गारमेंट, इस पे आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको बताएगा 41 में माइनस है, 42 में माइनस है, और ये 0 के अंदर माइनस है। अब आप देखें, आपका काम ये है कि आपने जितनी भी आपके पास आइटम फाइल है उनको आपने पहले अपने पेज पे लिख लीजिएगा, उनका आर्टिकल नंबर लिख लीजिएगा, उनके कैटेगरीज लिख लीजिएगा, और कास्ट से लिख के, तो यहाँ पे आपने इसको अपडेट करना है। जब तक आइटम फाइल आपकी नहीं बनेगी आप इसमें से सेल नहीं कर सकेंगे। मतलब ये सबसे पहले मैंने आइटम फाइल को सेटअप करना, जिसमें मतलब सारी चीजें, जी सारी चीजें, ताकि कल कस्टमर आपसे काउंटर पे जो भी चीज लेके आए वो सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, उसकी कास्ट मौजूद हो, उसकी सेल मौजूद हो। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।